हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल द बॉस ऑफ मैथमेटिक्स पर। आज हम समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं जिसे कहते हैं एपी प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी बुक। अब देखो क्वेश्चन की बोला था -4 4 गो डिब्बा 6 यानी कि डिब्बा को भरना, खाली स्थान को भरना। अब देखो बनाना कैसे। देखो एक क्या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। अब देखो पहला पद को ए मानते हैं। पहला पद के ए बराबर कितना है 4। दूसरा पद के ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी। देखो ए प्लस डी में कुछ दे रहा है नहीं तो वाट लिख दो। अब देखो पहला दूसरा होगा, तीसरा पद भी देखो, तीसरा पद को ये घटे नहीं जाएंगे। तीसरा पद ए प्लस 2d, देखो कुछ दे रहा है नहीं वाट। अब देखो चौथा पद ए प्लस 3d, ए घटता जाएगा, इसमें भी कुछ दे रहा है ना वाट। अब देखो चौथा पद 1 2 3 4 हो गया। पांचवा पद के ए प्लस 4d, एक नीचे आएंगे 4d, इसमें भी कुछ दे रहा है देखो 4d में ना यानी वाट। अब के छठा पद के ए प्लस 5d, एक पीछे तो छठा पद ए प्लस 5d में बराबर कितना दे रहे हैं 6। यह भी समीकरण है। बोला कि जो खाली बक्सा उसको भरना। देखो क्वेश्चन में ए प्लस डी, देखो ए का मान तो 4 लिख लेना, डी का मान पता है नहीं पता तो देखो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे। जो समीकरण 1 है इसी में ए का मान धर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो लिख दो पहले समीकरण 1 में ए का मान देने पर समीकरण कहाँ 1 ए प्लस 5d बराबर 6, यही समीकरण 1 है। अब देखना ये एक न मान देना, एक मान कितना -4, तो धर दो -4 प्लस 5d बराबर 6। अब देखना एक गोतिया कौन है 6, ये प्लस माइनस में बराबर 2 पट भेजेंगे प्लस में, तो पहले 5d बराबर 6 प्लस 4। अब इधर देखो 5d बराबर 6 4 10। अब देखो 10d कितना लेगा 5, काटेंगे तो d का मान 2, कोई दिक्कत। अब देखो की बोल रहा था दूसरा पद में a प्लस डी, ए प्लस डी बराबर वाट, यानी कि ए प्लस डी बराबर डैश आएगा। तो ए का मान कितना निकलेगा पहले दे रहे ए प्लस -4 प्लस डी का मान अभी जस्ट निकालो 2, जोड़ो तो या घटाओ तो -2। तो डिब्बा में कितना निकल गया दूसरा पद, पहला पद तो दे ले, दूसरा पद के लिए कितना निकल गया -2। अब तीसरा पद देखो तीसरा पद में ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर 1। अब देखो ए का मान -4 धर दो, प्लस तो प्लस 2, इधर गुना चिन्ह, डी का मान अभी जस्ट निकालो 2 धर दो, -4 प्लस गुना माइनस प्लस 0, घटाओ घटेगा तो 0। अब देखो चौथा पद कितना है 0 0 धर दो, चौथा पद की लिखे ए प्लस 3d, यहाँ देखो चौथा पद ए प्लस 3d। अब देखो ये का मान कितना -4, ठीक, प्लस तो प्लस 3 तो पहले से गुना डी का मान 2 यानी -4 प्लस 6, घटाएंगे तो 2 निकल गया। अब लिख क्यों रहा चौथा पद हो गया, अभी पांचवा पद यहां बना देते हैं
पांचवा पद ए प्लस, ये घटाएंगे ए प्लस 4 डी, ठीक। ए का मान -4 प्लस 4 गुना डी का मान 2। अब जोड़ो, -4 गुना करो, 4 दूना 8, घटाओगे तो 8 में से 4 गलत है 4, कितना आ गया 4। कोई दिक्कत? वीडियो रोक। देखो दूसरा प्रश्न की बोल रहा था, पांचवा प्रश्न देखो, पहले बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो पहला पद को ए मानते हैं, ए में कुछ दे रहा है ना, यानी कि व्हाट, ये लिखाऊंगा। अब देखो दूसरा पद ए प्लस 2d, ये घटे दे जाएंगे, तो देखो दूसरा पद में कितना दे 38, इस समीकरण फर्स्ट मानो, कोई दिक्कत? तीसरा पद ए प्लस 2d, देखो तीसरा पद में कुछ दे रहा है ना, यानी कि व्हाट। अब देखो चौथा पद ए प्लस 3d, देखो 3d कुछ दे रहा चौथा पद में ना, यानी कि व्हाट। अब देखो पांचवा पद के ए प्लस 4d, ये घटल जाएगा, देखो 4d में कुछ है ना, तो लिखो व्हाट। अभी देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। अभी छठा पद के ए प्लस 5d बराबर में कितना दिया 38 -22, इसको समीकरण सेकेंड लिखो। देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 लिख, हल करो। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण कितना है, ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस डी बराबर 38 समीकरण में। दूसरा कितना, ए प्लस 5d बराबर -22। अब देखो समीकरण अनिष्करण की होता है, जहां चिन्ह परिवर्तन प्लस होता माइनस, प्लस होता माइनस, यहाँ देखो माइनस होता प्लस, कोई दिक्कत? देखो ए प्लस में है, ए माइनस में, खत्ता। अब देखो 5d में से 1d गया था, तो देखो चिन्ह माइनस लग गया, 5 में से 1 गया था 4d बराबर। अब देखना ही ये -22 ना प्लस में हो गया, चिन्ह परिवर्तन किया तो प्लस में, 22 और 38 जोड़ना, दोनों का किया, ये प्लस में ये भी प्लस में, माइनस के कोई वैल्यू नहीं होता, चिन्ह परिवर्तन होता, तो जोड़ो 8 2 10, 10 के 0 और 3 2 5, 5 1 6, डी का मान कितना हो गया 6/4, काटना है, भाग दो, यानी कि एक बार में 4 20, 4 5 20, 15 चौक 60, 15 बार में। अब देखो यहाँ की क्वेश्चन पूछ रहा ए प्लस, चलो अब देख रहा है डी का मान निकल गया, पूछ रहा क्वेश्चन में की है पहला पद यानी कि ए का मान निकालने बोल रहा, तो डी का मान तो लिख ले, एक का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, समीकरण 1 में या 2 में डी का मान धर दो, एक मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में डी का मान देने पर, हम तो एक में लिखे, आप 2 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। जैसे समीकरण 1 में लिखे डी का मान देने पर, समीकरण 1 कितना ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस डी बराबर 38, देना कुछ डी का मान ना, तो ए प्लस डी का मान -15 बराबर 38, ए प्लस गुना माइनस, -15 तक 15 बराबर 38। अब याद रखना ये 15 को चिन्ह में माइनस में, बराबर के ऊपर भेजेंगे तो प्लस में, तो पहले से कितना 38
ये प्लस में बराबर की पट्टी भेजेंगे, माइनस में तो एक पट्टी भेजेंगे तो प्लस में। अब जोड़ो तो 8 5 13 4 53। एक का मान कितना निकला था, निकला 53। बोला पहला पद डेस होगा तो पहला पद कितना 53, लिख दो पहला पद 53। अब भी देखो दूसरा पद दे लेता शंकर, और बोला तीसरा पद बराबर हुआ, तीसरा पद में यानी तीसरा घरवा में की होगा, तीसरा पद की लिखा है a प्लस 2d। अब देखो a का मान कितना 53, 53 प्लस 2 गुना d का मान यहाँ d का मान -15, -15। अब देखना ध्यान से 53 प्लस गुना माइनस, माइनस 15 गुना 30, 53 में से 30 घटाएंगे तक यानी 13, 13 यानी 3 5 में 3 2। तीसरा पद कितना, तीसरा घरवा कितना है 23। पहला दूसरा तीसरा अभी चौथा, चौथा देखो यहाँ लिख दिए पहले से चौथा पद, चौथा पद क्या है a प्लस 3d। देखो चौथा पद a प्लस 3d बराबर हुआ, देखो एक मान 53 प्लस 3 पहले 7 3 लिख दिए, यहाँ ब्रैकेट यहाँ को चिन्ह हुआ गुना चिन्ह d का मान -15, 53 प्लस गुना माइनस माइनस 15 45। अब बेटा 45 बड़ा है 53, 53 में से 45 घटा यानी कि 13 8। देखो इसमें 50 दिया 13, 13 में से 5 गया था 8, ये बचा 4, 4 में से 4 गया 0। तीसरा घरवा में कितना आ गया था 8। अब बड़ा पांचवा पद बराबर 8, पांचवा पद में कुछ नहीं, पांचवा पद क्या है, पांचवा पद के प्लस 40। देखो ये का मान कितना 53 प्लस 4 गुना d का मान -15, ठीक 53 प्लस गुना माइनस 15 गुना 4 60 घटाओ 60 बड़ा कि 53, 60 बड़ा, 60 का जो बड़ा है ओकरा को कुछ चिन्ह माइनस के माइनस लगा दिए, 60 में से 53 घटाओ तो 7, -7 आ गया। कोई दिक्कत, बस यही पूछा था आंसर। ये का मान है स्टॉप। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन की बन रहा है AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो देखना कुछ नहीं, पहले देखो की करना, लिख देना है दिया, ध्यान से देखना हम की कर रहे हैं। पहला पद कितना है ए का मान 3, सार्वंतर यानी कि डी का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, दूसरा से पहला घटाना यानी कि दूसरा से पहला, दूसरा कितना 8 माइनस पहला 3 घटाओ 5। जितने कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद अगर देने रहेगा तो उसको ए एन मानेंगे 78। कोई दिक्कत, ए का मान डी का मान ए एन का मान हो गया। अब प्रश्न से ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ न करना, ए एन का मान कितना 78, खाली बैठा देना, ए का मान
3 प्लस इसमें निकालना है n का मान, n का मान मानो वाट, n माइनस 1, d का मान 5। अब देखो 78 बराबर 3 प्लस, अब यहां देखना 5 से दोनों में गुना, 5 गुना n 5n प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना 1 5, यहां कुछ नहीं किए, 5 गुना 1 5n और 5 गुना 1 5। अब देखना इधर 78, देखो ये और ये दोनों एक जाती है, तो देखो 5 में से 3 गया था, -2 प्लस 5 है। अब देखो ये माइनस में इसका गोतिया कौन है, ई, जब ये माइनस में बराबर की पटे लाएंगे तक प्लस में, पहले से 78 है, ये माइनस में इधर लाएंगे तक प्लस में बराबर 5 है, तो जोड़ेंगे तो 78 से 80 बराबर n, n का मान 80/5, कोई दिक्कत? अब काटो, n का मान 16। पूछा था कौन सा पद 78 होगा, यानी कि n का मान, n का मान कितना है? रुक 16, ये क्वेश्चन था। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी की बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद है? तो पहला क्वेश्चन 7 13 19 डॉट डॉट 205, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हल करते हैं, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले लिखना है हल दिया है, ठीक। तो हल दिया, ए का मान कितना दे रहे 7, डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा से पहला घटाते हैं, दूसरा कितना 13, दूसरा से पहला घटाते हैं, घटाओ 7, डी का मान 6। ये जे 225 है ना, वो ए एन का मान है 205, 205 जे है ना, ए एन का मान 205 है। अब प्रश्न से लिखो, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का मान कितना, आराम 205, कुछ नहीं करेंगे, तो आराम से जहां जहां जे है उसको खाली बैठा देना। एन का मान 205, ए का मान 7, एन माइनस 1, इसमें निकालना कुछ मान, एन का मान एन माइनस 1, डी का मान 6, कोई दिक्कत? 205 बराबर 7 प्लस, अब यहां देना 6 से दोनों में गुना, देखो 6 से n में भी गुना है और 6 से 1 में भी गुना, तो 6 गुना n, तो 6n और 6 गुना माइनस 6 गुना 1 6, 205 बराबर, अब देखो 7 और 6 ये दोनों गोतिया, 7 और 6, देखो 7 में से 6 गया था 1 प्लस 6n। अब देखो एक कर गोतिया ई है, तो देखो ये प्लस में बराबर के ई पटी लाएंगे तो माइनस में, तो 205 माइनस 1 बराबर 6n, घटाएंगे तो 204 बराबर 6n, n बराबर कितना लेगा 204/6, काटो 3 बार में 18 और 18 इधर गया था 2, यानी कि सोचो 24, n का मान 24, बोला था n का मान निकाले, n का मान कितना आ गया 34, सॉरी 34, कोई दिक्कत? ये पहला क्वेश्चन बोला। देखो दूसरा नंबर की बोल रहा है, क्वेश्चन कितना दिया 18
5 × 1/2 13 -47। देखना कुछ नहीं करना, लिख ले देना हुए काम। 18 डी निकालने के लिए की करते हैं, दूसरांश से पहला घटाते हैं। दूसरा देखो कि पूर्णांक में इसको सीधा कर दो, 15 × 2 15 × 30, ऊपर जो रहता है जोड़ते हैं 30 31 31/2 लिख दो, 31/2। डी निकालने के लिए की करते हैं, दूसरांश से पहला घटाते हैं। तो दूसरा तो है यार, दूसरांश से पहला घटाते हैं, घटा पहला। 18 1 एलसीएम 2 31 माइनस एक बार में 36 डी करो कब घटाएंगे तब -5 डी का मान निकल गया, ए का मान और डी का मान निकल गया। ये जे देव है ना -47, इसको एन का मान -47, एन बराबर से निकालना की है एन का मान, यानी कि एन बराबर व्हाट, एन का मान निकालना। तब प्रश्न से एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखना कुछ नहीं करना, सूत्र पर सबको ही बैठा देना, हल जो दे रहा। ए एन का मान कितना, ए एन का मान -47 ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -5/2 -47 बराबर 18 प्लस, अब देखना 5/2 -5/2 से दोनों में गुना है, एन में भी गुना और एक में भी गुना। तो -5/2 से गुना करो, तानी का -5/2 एन माइनस गुना माइनस प्लस 5/2। देखो कुछ नहीं किए, -5/2 से दोनों में गुना है, एन में भी गुना, एन में गुना कर दिए। अब देखो माइनस गुना माइनस प्लस कर दिए, 5 × 1 करेंगे तो 5/2 × 1 लिख दिए। अब देखो -47 बराबर 18, देखो माइनस गुना यानी प्लस गुना माइनस, -5/2 5/2, इसके भी नीचे 1 बराबर एलसीएम भिन्न के जोड़ जगह बोलते हैं, 2 5 प्लस 5n माइनस 1 2 18 गुना 36। अब देखना ही 36 और 5 दोनों एक जाते हैं, यानी गोतिया दोनों है, तो इसी दोनों में जुटेगा या घटेगा, ये हो प्लस में ये हो प्लस में, 36 5 41 -5n/2। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना, इसके नीचे भी 1 दे दो, बराबर है ना, बराबर, इसका मतलब तिरछा तिरछी गुना, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अब देखो 2 से गुना -47 करेंगे, करो गुना, तो 7 गुना 14 14 का 4, ठीक, और 8 8 1 9, माइनस है तो माइनस बराबर 1 से गुना करेंगे 41 या माइनस वही उतर जाएगा जितना रहेगा, -41 न प्लस है +41 -5 है, कुछ नहीं किए, 2 से गुना इसमें कर दिए, बराबर था तो बराबर दे दिए, और 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट उतार दिए। अब देखो ये और ये दोनों गोतिया, देखो ये गोती में प्लस में बराबर की पट्टी लाएंगे तो माइनस में, पहले 9 से 41 94 पहले से, तो ये माइनस प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर 5 है। अब देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, समान चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है, उसके आगे वही चिन्ह है। तो देखो समान चिन्ह है ना, दोनों जोड़ो, 5 9 4 13 135, और आगे वही चिन्ह लगा दिए, -5 है। अब देखो माइनस से माइनस
खत्म। n बराबर की हो जाएगा 135/5। काटो, 5 दूना 10, 7 पचे 35, n के मान 5। पूछा था n का मान, n बराबर 8 होगा, n का मान कितना 27। ये आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है, क्या एपी 11,852 माइनस 150 है या न है क्यों? क्वेश्चन ये बोल रहा, देखो इसमें कुछ नहीं करेंगे, हल दिया है। पहला पद ए का मान 11, डी निकालेंगे की करते हैं, दूसरा से पहला घटाते हैं, दूसरा कितना 8, दूसरा से पहला घटाते हैं, पहला 1, 11 घटाएंगे तो -3, और ये जो -150 है ना उसको ए एन मानो, ए एन बराबर -150, एन बराबर वाट। प्रश्न से ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब कुछ नहीं करेंगे, ए एन का मान 150, ए का मान 11, एन -1, डी का मान -3, 150 11 प्लस, अब देखो इसमें -3 से n में भी गुना है और 1 में गुना, -3 गुना 1 करेंगे तो -3n, माइनस गुना माइनस प्लस, देखो 3, यहाँ कुछ नहीं किए, माइनस गुना प्लस, -3 गुना n 3n, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना 1 यानी 3 गुना 1 3। अब 11 प्लस -3n प्लस 3 -150, देखो ये प्लस में जोड़ेंगे तो 14 -3n 150 प्लस में है बराबर की पट्टी, माइनस में 14 बराबर -3n। देखो दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर वही चिन्ह लगा देते हो, जोड़ो 4 6 1 माइनस, देखो 4 6 1 बराबर 3 है, माइनस से माइनस खत्म, n बराबर 164/3। अब काटना, पंतिया 15 और बचा 1 14, 4 12 12 पॉइंट 4 12 2 0 6 18, देखो ये डॉट डॉट रहते रहेगा, बोला है या क्यों ना, डायरेक्ट लिख देना है नहीं, ये 6 नंबर का आंसर। हेलो, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी का, क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, कह रहा क्यों पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका, देखो 16, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। पहले जो लिख लो, हल्दिया, देखो 11वां पद 38, 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d, एक घटाते हैं, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो दूसरा 16वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d, 16वां पद कितना दिले 73, लिख दो 73।
अब कुछ नहीं करना, लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। दूसरा है +15d बराबर 73। इसमें देखना +7 देखो ये से एक हत्ता 15 से 10 गया था, बड़ा कोची 15 कोची चिन्ह माइनस गया, 15 से 10 गया था और एक -5 डी बराबर। अब इसमें देखो 73 में से 38 घटाएंगे, घटाओ 13 5 और घटाएंगे तो 3 और बड़ा कुछ 73 का आगे माइनस के चिन्ह, माइनस से माइनस खत्ता 5 से काटो तो 7 5 35 डी का मान 7। अब देखो डी का मान निकल गया। अब ए का मान कैसे निकालें, इसको निकालने की समीकरण 1 में या 2 में डी का मान दे धर दो, ए का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दो समीकरण 1 में, 1 या 2 में किसी भी धर सकता, 1 में डी, समीकरण 1 में डी का मान देने पर क्लिक है। समीकरण 1 में डी का मान देने पर समीकरण 1 कितना, a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38। अब देखो a + 10 यहाँ कुछ चिन्ह होगा, गुना कर दिए, डी के मान देखो यहाँ निकाले और 7 बराबर 38, a + 70 बराबर 38, a + अब देखो 70 और 38 दोनों गोतिया है। देखो 70 को चीज में प्लस में बराबर के ऊपर भेजेंगे तो माइनस में, पहले से 38 है 70 प्लस में था तो इधर माइनस में, a बराबर घटाओ तो 10 में से 2 -32। अब देखो प्रश्न से की बोला था, प्रश्न से तक उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद लिखो, प्रश्न से 31वां पद। अब 31वां पद के लिखेंगे a + 30d, एक घटाएंगे a + 30d, कोई दिक्कत। अब देखो a का मान कितना -32, 30 गुना डी का मान देखो यहाँ निकाले हो 7 -32, देखो यहाँ प्लस अब यहाँ देखो 0 27 210 में से 32 घटाना है, घटा इससे 8, इससे 50 दिया था 10, 10 में से 3 गया तो 7 और 2 में से 1। 31वां पद बराबर कितना है 178, ये आंसर है। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन की तरह एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना, जो पहले लिखो हल दिया है क्या वो देखो की बोला, पहला नंबर बोला 50 पद है और जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12। अब देखो तीसरा पद 12, तीसरा पद को क्या लिखेंगे, लिख दो हल दिया है तीसरा पद के a + 2d, वो एक कंडीशन सर को घट एक पीछे, तीसरा पद कितना दे रहे 12, समीकरण फर्स्ट। दूसरा के और अंतिम पद 50। अब देखो एक एपी में क्या पद था 50, 50वां पद को क्या लिखेंगे a + 49d, ये घटा देंगे
और क्या अंतिम पद 106 है। 50वां पद के प्लस 49d बराबर कितना 106। कोई दिक्कत? देखो क्या बोला था, तीसरा पद 12 यानी के प्लस 2d बराबर 12। टोटल के पद दिया था 50 पद के प्लस 49d और अंतिम पद कितना 106 लिख दिए। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा दूसरे समीकरण के 1a प्लस 2d बराबर 12 a प्लस 49d बराबर 106। वह कंडीशन चिन्ह परिवर्तन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो ए प्लस में ए माइनस में खत्ता। अब देखो घटाओ 49 में से 2 गया था यानी कि 47। देखो माइनस के चिन्ह तो माइनस 47d बराबर घटाओ 6 में से 2 गया था 4 और 10 में से 1 गया था 9। बड़ा को चाहिए माइनस के तो माइनस। देखो माइनस से माइनस खत्म तो डी बराबर कितना हो जाएगा 94/47। काटेगा तो कितना डी का मान 2। अब देखो डी का मान 2 निकल गया तो एक मान कैसे निकाले? देखो डी का मान जो निकला ना 2 समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में धरो तो एक मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दो समीकरण 1 में डी का मान देने पर देखो समीकरण अब कुछ देखो यहाँ कुछ नहीं किया। डी का मान जो निकला अब एक मान निकालना। डी का मान जो निकला समीकरण 1 में या 2 में धरो डी का मान तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 कितना है प्लस 2d बराबर 12 धरना को चिपके डी का मानना तो इसका तो कोई ए प्लस 2 गुना या गुने के चिन्ह डी का मान कितना निकला अभी जस्ट निकाले 2 बराबर 12 ए प्लस 4 बराबर 12। अब देखो 4 प्लस में ऊपर भेजेंगे तो माइनस में 12 माइनस 4 बराबर आप देखो अब देखो ए का मान और डी का मान निकल गया। बोला कि जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद लिख दो प्रश्न से प्रश्न से 29वां पद। 29वां पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 28d ये घटाएंगे। अब देखना ए का मान अभी निकाले एक का मान 8 प्लस 28 गुना डी का मान यहाँ डी का मान निकाले 2 8 प्लस 8 8 56 और 56 और 8 जोड़ो 64। यही आंसर है। अब देखो नंबर क्वेश्चन समाप्त श्रेणी में की बोल रहा है। बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखना अब यहाँ बोला तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और माइनस पद। तो पहला नंबर तीसरा पद को क्या लिखते हैं? तीसरा पद ए प्लस 2d बोला तीसरा पद और 9वें पद। तीसरा पद के प्लस 2d और 9वां पद के 9वां पद ए प्लस 8d। तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद के लिए 4 और 9वां पद के लिए -8। तो तीसरा पद के लिए 4 और 9वां पद के लिए -8। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड और तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से।
समीकरण 1 तथा दूसरे समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 2 a प्लस 8d बराबर -8। अब यहाँ देखो, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन, प्लस होता माइनस, प्लस होता माइनस, यहाँ देखो माइनस है, माइनस होता प्लस। अब देखो ए प्लस में और ए माइनस में खत्ता। अब देखो 8 में से 2 भी आता -6d, -6 का है कि बड़ा 8 है इसलिए 8 में से 2 गया तो 6, बड़ा 8 तक घटा दो। अब देखो ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो 8 4 12, 12 डी का मान कितना हो जाएगा 12 बटा -6 काटो तो 6 दूना 12 आने की डी का मान -2। देखो डी का मान -2 निकल गया। अब ए के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी डी का मान धर दो, ए का मान निकल जाएगा। लिख दो यहाँ समीकरण 1 में डी का मान देने पर ये मत समझना कि हम समीकरण 1 में धर दिए तो तभी डी का मान, ए का मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा। समीकरण डी 2 में भी धर सकता तब भी डी ए का मान निकल जाएगा। की लिखा समीकरण 1 में डी का मान देने पर समीकरण 1 कितना ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 2, यहाँ देखो यहाँ गुणे का चिन्ह होगा। अब देखो डी का मान अभी जस्ट निकाले हो, कितना निकाले हो -2 बराबर 4, ए बराबर देखो प्लस गुना माइनस, -2 गुना 2 4 बराबर 4। अब देखना यहाँ एकल गोतिया कौन है ई, तो ये देखो प्लस माइनस में बराबर की पट्टी ठेलेंगे तो कहाँ जाएगा माइनस में। तो देखो पहले से 4 था, ये प्लस में माइनस में इधर आ जाता प्लस में, तो एक मान 8। अब देखो डी का मान और ए का मान निकल गया। पूछा था कि क्वेश्चन इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा तो इसके लिए देखो ए एन का मान लिख दो 0, नहीं तो देखो कि कुछ नहीं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। प्रश्न से सूत्र होता है बराबर ए -1 इंटू डी। पूछा कौन सा पद शून्य होगा तो बराबर में 0। सूत्र होता है n बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि शून्य मतलब 0 होगा। तो देखो ए का मान कितना 8 प्लस n-1, डी का मान अभी जस्ट निकाले हो कितना -2 बराबर 0, 8 प्लस देखो इस दोनों में गुना करो, गुना -2n माइनस गुना माइनस प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखो कुछ नहीं किए, 2 से n में भी गुना है और 2 से 1 में भी गुना, 2 गुना n करेंगे 2n, देखो माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 बराबर 0, 8। अब यहाँ देखो प्लस गुना माइनस माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 8 और 2 दोनों गोतिया, तो 8 2 दोनों को जोड़ के कितना देगा 10 -2n बराबर 0। अब देखो 10 को चिन्ह प्लस में बराबर को ऊपर टिकेंगे तो माइनस में, पहले से कितना है -2n बराबर ये प्लस में पटी जाएगा था माइनस में 10, ठीक। माइनस से माइनस खत्ता और काटेंगे तो 2 बचे यानी कि 5, n का मान कितना निकला 5। क्वेश्चन में पूछा था इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का मान कितना निकला 5, यानी कि इसका 5वां पद शून्य होगा, ये आंसर है। अब देखो 10वां नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर क्या थे। सार्वंतर मतलब
डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखना क्वेश्चन कुछ, किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद के लिखेंगे ए प्लस 16 डी। किसी एपी का 17वां पद के ए प्लस 16 डी, एक घटे आएंगे ए प्लस 16 डी 17वां पद, उसके 10वें पद से 10वां पद के लिखेंगे ए प्लस 9 डी। देखो कि 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद के ए प्लस 9 डी उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 7 इधर न देंगे। यहां देखना क्वेश्चन, ये सब बनता है। देखो कि 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक इन है, तो बराबर करने के लिए कि इधर न देंगे ज्यादा 7। क्वेश्चन क्यों बोला 17वां पद के ए प्लस 16 लिख दिए और 10वां पद के ए प्लस 9 बोला। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 7 किस में देंगे, इसमें ना, तो हो गया। तो इसका क्या निकालेगा, डी सार्वधातर क्या होगा, डी का मान। तो देखो कुछ ना, ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि खत्म। 16 डी बराबर 16 डी प्लस में इधर आएगा था माइनस में 9 डी बराबर 7, घटाओ तो 7 डी बराबर 7, डी बराबर 7/7, डी का मान 1। जिसको डी का मान 1 आया, डी ए का मान सर्वांतर कहेंगे, तो सर्वांतर बराबर कितना आया, सर्व अंतर, यानी 1, यही आंसर है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा हूं, 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। अब देखना इसमें कुछ ना, पहले हल दिया, एक मान कितना है 3, दूसरा पद की लिखेंगे डी निकालने के लिए की करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं। दूसरा कितना 15 और पहला 1 मान 3, घटाएंगे तो 12, डी का मान निकल गया। देखो 1 का मान 3 था तो 3 दे दिए। अब डी निकालने के लिए की करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, दूसरा में से पहला घटा दिए तो 12। और देखो कौन सा पद 94 पद से 172 अधिक, देखो उसको मान लो ए है। अब देखना यह 94वां पद को की लिखते हैं, ए प्लस 53 डी, एक घटाते हैं तो ए प्लस 53 डी अधिक है 132 अधिक है, यानी कि प्लस 132। अब यहां देखो सोल्व कर दो, 1 मान 3 प्लस 53 गुना डी का मान 12 132, एन बराबर 3 प्लस गुना करो 53 गुना 12 6 10 गुना 53 6 3 6 कितना आया 636 प्लस 132, एन बराबर जोड़ो 2 और 6, 2 6 10, 2 और 6 8, 8 3 11, 11 के 1, यहाँ बचा, यहाँ देखो 2 3 3 6 6 1 7। अब देखो 6 1 7, एन का मान कितना है 771। अब कुछ ना, फॉर्मूला एन बराबर क्या होता, सूत्र यहां लिख दो, प्रश्न से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पूछ दे करे, देखो एन का मान धर देंगे, डी ए का मान पूछा, ए का मान धर देंगे, डी का मान पूछा, डी का मान धर देंगे। निकालना किसी के एन का मान निकालना,
यहाँ पर लिख दो n बराबर वाट, यानी कि आपको n का मान निकालना। अब देखो an का मान कितना 771, फिर से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। देखो कुछ नहीं करना, ये सब धर देना है। देखो an का मान कितना निकला था 771 बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान अभी जस्ट निकाले 12, 771 बराबर 3 प्लस ये 12 से दोनों में गुना, 12 गुना n, 12 माइनस 12 गुना 1 12। देखना है यहाँ कुछ नहीं किए, 12 से n में गुना था तो 12n, 12 में से 1 में गुना था तो 12 दे दिए। अब देखना 771, अब देखो इसमें ये दोनों में गोतिया कौन है 12 और 3, ये दोनों गोतिया, ये बोला तो 12n तो ये ABCD बोला, ये दोनों गोतिया। अब देखो 12 में से 3 घटेगा तो माइनस 9 का माइनस 12 लगा 12n। अब देखो 9 किया में प्लस में है या माइनस में, 9 माइनस में, तो बराबर के पट्टी लाएंगे तो प्लस में। देखो 771 9 प्लस में इधर माइनस में, प्लस में माइनस में तो 12 है। अब जोड़ो ये दोनों के 700 कितना दे 80 बराबर 12 n बराबर 780 बटा 12। अब काटना बच्चों 72 इधर आया 0 यानी अति 6 0 60 बराबर 60 n का मान 60। पूछा था n का मान ज्ञात करें, n बराबर वाट, यानी n का मान कितना निकला 60। यही आंसर है। पूछा था कौन सा पद है अनुमान पद।